अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड कास्टिंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डेवरीज कंपनी हैज़ अ बजटेड नॉर्मल मंथली कैपेसिटी ऑफ 10,000 लेबर आवर्स। ये बच्चों उसकी नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स में बताई हुई है, विद अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स एट दिस कैपेसिटी। जी बच्चों उसने आपको नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स में बताई है 10,000 लेबर आवर्स और यूनिट्स में बताई है 8,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड कास्ट और मटीरियल, ये सारा स्टैंडर्ड डाटा बच्चों। मटीरियल, जी बच्चों मटीरियल हमारे पास जो स्टैंडर्ड मटीरियल है वो 2 kg, मतलब एक यूनिट को बनाने पे 2 kg हमारा मटीरियल यूज़ होता है। और स्टैंडर्ड जो प्राइस है मटीरियल की वो उसके साथ ही आगे लिखा हुआ है एट रेट 0.50। ये सारा स्टैंडर्ड है बच्चों, उसने ऊपर मेंशन कर दिया था। तो मटीरियल का उसने आपको बताया 2 किलोग्राम, तो ये बच्चों हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी और स्टैंडर्ड प्राइस इसकी 0.50। लेबर उसने आपको बताया $9 पर आवर, तो ये हमारा लेबर रेट है बच्चों, लेबर रेट। जी बच्चों मटेरियल के साथ हम प्राइस लिखते हैं, लेबर के साथ रेट लिखते हैं। तो ऊपर था मटेरियल प्राइस 0.50 और ये है लेबर रेट $9 पर आवर। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड उसने आपको बताया फिक्स्ड एक्सपेंसेस, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड 5,000 है। वेरिएबल एक्सपेंस में उसने आपको 1.50 पर लेबर आवर का, मतलब ये आपका वेरिएबल रेट है 1.50। उसके बाद ड्यूरिंग में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 17,550, ये एक्चुअल एफ है। और इसी तरह से जी बच्चों ये अब नीचे जो उसने डाटा दिया ये सारा एक्चुअल है। तो ये एक्चुअल लेबर आवर्स हमारे पास 9,000 लेबर आवर्स, जिसकी कॉस्ट जो है वो 76,500 है। तो ये सारा बच्चों एक्चुअल है। एक्चुअल एफ था 17,550, एक्चुअल लेबर आवर्स 9,000 और एक्चुअल लेबर कास्ट जो है वो 76,500 है। ड्यूरिंग द मंथ 7,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है यूजिंग 14,400 kg ऑफ मटीरियल। एक्चुअल मटीरियल यूज 14,400 एट अ कास्ट 0.51 पर kg। जी बच्चों जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, एक्चुअल मटेरियल प्राइस है वो हमारे पास है 0.51 पर kg। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ जी 2 वेरिएंसेस फॉर मटेरियल, 2 वेरिएंसेस फॉर लेबर एंड वेरिएंसेस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड यूजिंग 2, 3 एंड 4 वेरिएंस मेथड। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने सारी चीज़ें पूछी हैं आपसे जो हम शुरू वाली एक्सरसाइज में करके आए थे। मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस भी निकालने हैं और उसके बाद ओवरहेड वेरिएंसेस भी निकालने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है वो मटेरियल वेरिएंस निकालेंगे। तो मटेरियल वेरिएंस सबसे पहले निकालते हैं, इसके फार्मूले बच्चों। 2 वेरिएंसेस फॉर मटेरियल उसने कहा था। अच्छा बच्चों मटेरियल के अंदर हम 2 वेरिएंस निकालते थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर अगर आपको याद हो तो बच्चों, अगर आपको याद नहीं भूल गए हैं तो पीछे से जाके शुरू वाले लेक्चर देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर मेनली मटेरियल प्राइस के 2 फार्मूले लगाए थे, मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी। और फिर हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर फिर हमने ए एंड बी 2 फार्मूले लगाए थे, एक था मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस और एक था मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो उन दोनों में से मैंने आपको बताया था एक फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें मटेरियल परचेज की बात नहीं की हुई, उसने हमें मटेरियल यूजेज की बात बताई थी। आपको क्वेश्चन ने भी रीड किया, उसके हिसाब से एंड पे उसने हमें बताया था कि मटेरियल जो है वो हमने यूज़ जो किया एक्चुअली वो 14,400 kgs था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस जो है वो यूज़ करेंगे, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस नहीं निकालेंगे। तो ये है जी मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस। इसका फार्मूला बच्चों स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये फार्मूले आपको याद होंगे बच्चों। अब इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट करनी है, तो क्वेश्चन में जाके देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या डाटा दिया हुआ है। तो ये देखें जी बच्चों, ऊपर उसने आपको बताया था स्टैंडर्ड कास्ट। तो ये मटेरियल उसने आपको बताया था बच्चों, मटेरियल की जो स्टैंडर्ड प्राइस है, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 0.50। और ये नीचे जाके बच्चों उसने बताया यूजिंग 1400 kg। जी बच्चों ये मैं आपको अभी बता रहा था, इधर से मैं पता चला कि मटेरियल यूजेज प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मटेरियल यूजेज उसने बताया 14,400, मटेरियल परचेज नहीं उसने बताया।
तो यूज़ हमने बच्चों एक्चुअल जो मटेरियल यूज़ किया वो 14,400 kg किया और इसकी एक्चुअल जो कास्ट है वो है जी 0.51, जबकि स्टैंडर्ड जो इसकी प्राइस थी वो थी 0.50। इसमें जाके वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों, तो स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हमारे पास है 0.50 और एक्चुअल प्राइस थी 0.51 इंटू 400 kg। तो ये बच्चों आप इसका मल्टीप्लाई करें और इसको माइनस करके, तो ये आपके पास 144 जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए ये अनफेवरेबल होगा। तो इसके आंसर बच्चों हमने बात की थी माइनस में आएगा, तो ये अनफेवरेबल होगा। उसके बाद बच्चों मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसका फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये बच्चों हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो है वो फर्दर निकालनी पड़ेगी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। यूनिट्स प्रोड्यूस बच्चों 7000 है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 2 kg है। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 7000 इंटू 2, तो ये 14000 आ जाएगा। इसको ऊपर पुट किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड 14000 और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड अभी हमने पीछे जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में यूज़ किया 14,400 और स्टैंडर्ड प्राइस भी अभी हमने पीछे देखी 0.50। जी बच्चों माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा अनफेवरेबल होगा। उसके बाद है बच्चों टू वेरिएंसेस फॉर लेबर। इसके अंदर हमारे पास पहला आता है लेबर रेट वेरिएंस। इसका फार्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स यूज्ड या एक्चुअल आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड रेट बच्चों ये देखें जी, लेबर उसने आपको ये ऊपर जो डाटा दिया था ये स्टैंडर्ड था, तो लेबर का जो स्टैंडर्ड रेट था वो था $9, जबकि नीचे देखें जी ड्यूरिंग में एक्चुअल 9000 लेबर आवर्स और इसकी जो टोटल कास्ट है वो है 76,500। तो इसमें बच्चों उसने हमें जो है वो स्टैंडर्ड जो रेट है 9 वो दे दिया हुआ है, लेकिन हमें उसने एक्चुअल जो रेट है वो नहीं दिया हुआ लेबर का, वो हमें ख़ुद से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखें जी उसने आपको टोटल कास्ट बता दी है लेबर की 76,500, एक्चुअल आवर जो है वो 9000 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल जो रेट है वो आ जाएगा। तो ये देखें जी एक्चुअल रेट कैसे आएगा, एक्चुअल लेबर कास्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर कास्ट थी 76,500, एक्चुअल लेबर आवर्स 9000। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप डिवाइड करें तो टोटल कास्ट उसने दी थी और आवर्स भी बताए थे, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1 घंटे का रेट आ गया 8.50। अब स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी गिवन था 9 और एक्चुअल रेट हमने अभी निकाल लिया, और एक्चुअल आवर्स वर्क या एक्चुअल आवर्स यूज़ 9000 थे। मल्टीप्लाई पहले माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये फेवरेबल होगा। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फार्मूला स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स यूज़ या वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे बच्चों हमें स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकालने पड़ेंगे, इसका फार्मूला यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो यूनिट्स प्रोड्यूस तो 7000 गिवन थे, लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इस क्वेश्चन में नहीं था दिया हुआ। इसके लिए हमें फर्दर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, नॉर्मल कैपेसिटी इन आवर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी इन यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे रिक्वायर्ड है वो उसने नहीं हमें बताया, उसने हमें टोटल जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स में बताई थी और नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स में बताई थी। इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आ जाएगा। तो ये देखें जी नॉर्मल कैपेसिटी उसने आपको 10,000 लेबर आवर्स बताए थे और स्टैंडर्ड जो यूनिट्स थी नॉर्मल कैपेसिटी वो 8000 थे। तो क्या करेंगे बच्चों, ये 10,000 को 8000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 आ जाएगा। तो ये ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ बच्चों, यहाँ पे इसको पुट करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8750। अब ऊपर बच्चों जाके इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ चुका है हमारे पास 8750 और एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 9000 था और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 9 था। माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा अनफेवरेबल होगा। जी बच्चों इसके बाद आगे जो है वो ओवरहेड वेरिएंस है, उसमें उसने फिर 2, 3 एंड 4 वेरिएंस पूछा हुआ है, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए बच्चों आज हम इसको इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो ओवरहेड वेरिएंस वाला जो इसके बाकी रह गया उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा। तो अगर इससे पहले जो है आपने बच्चों वो पिछले फॉर्मूले एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ कर लेनी है। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।